दोस्तों आज के वीडियो में सीखेंगे वोलेटाइल मार्केट्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं एंड कैसे ट्रेड करते हैं वोलेटाइल मार्केट्स में। अगर आप नॉर्मल सेटअप्स एंड नॉर्मल स्टॉप लॉसेस को यूज करके अगर आप वोलेटिलिटी में ट्रेड करते हैं तो ट्रस्ट में आपका हर एक एसएल हिट होने वाला और ये चीज आपको डेफिनेटली पता है। सबसे ज्यादा जो आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं वो आपके वोलेटाइल मार्केट में ही हिट होते हैं। अगर आप ट्रेंडिंग मार्केट्स में ट्रेड करते हैं, गलती से भी आपने किसी भी रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे या फिर सपोर्ट के ब्रेकडाउन पे ट्रेड ले लिया तो आपको कम से कम 200-300 पॉइंट तक निकलने का मौका ही नहीं देगा। लेकिन वॉलिडिटी में क्या होता है कि जब भी कोई लो का ब्रेकआउट होता है तो आप यहाँ पे ट्रेड लोगे और फिर यहाँ पे प्राइस ऊपर। कैसे आपको वोलेटाइल मार्केट्स को ट्रेड करना होता है एंड मेन थिंग कैसे आइडेंटिफाई करना होता है कि किस दिन मार्केट वोलेटाइल होने वाला है, वो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। एंड 3 केसेस मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखना। 3 केस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जो सबसे पहला केस होगा उसमें मार्केट प्रीवियस डे में ट्रेंडिंग होना चाहिए। अगर मार्केट प्रीवियस डे में ट्रेंडिंग है तो यहाँ पे आपके पास 3 सिनेरियो निकल के आएंगे नेक्स्ट डे पे। प्राइस या तो फ्लैट ओपन हो सकता है, या तो गैप डाउन ओपन हो सकता है, या फिर गैप अप ओपन हो सकता है। अगर प्राइस फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पे मार्केट की चांसेस कम है कि ये वोलेटाइल होगा। यहाँ पे या तो ये इमीडिएटली क्रॉस करेगा या फिर यहाँ पे कुछ देर टाइम स्पेंड करेगा और 1-2 घंटे का रेंज बनाने के बाद अगेन यहाँ पे क्रॉस करता है तो हम यहाँ पे ऊपर के साइड ट्रेड लेते हैं। ठीक है। सेकंड सिनेरियो, प्राइस अगर गैप अप ओपन होता है तो यहां से चांसेस ये होते हैं कि एक आपको रिवर्सल देखने मिल सकता है। प्राइस प्रीवियस डे पे ट्रेंडिंग था, कुछ लोग यहां से बाई किए हुए हैं, कुछ लोग इधर बाई किए, कुछ लोग डे एंड पे बीटीएसटी के लिए बाई करके गए हैं क्योंकि ये डे हाई पे क्लोज दे रहा है। तो तीनों लोग यहाँ पे बाई करके रखे हुए हैं। लेट्स से कि तीनों यहाँ पे होल्ड करके रखे हैं या फिर ये और ये होल्ड करके रखे हुए हैं। अगर अगले दिन गलती से गैप ओपन होता है तो इनको भी प्रॉफिट मिलना है, इनको भी प्रॉफिट मिलना है, तो वो वहां पे प्रॉफिट बुक करते हैं। उसके वजह से प्राइस गैप अप के बाद सडन नीचे आने लगता है। जो तीसरा हमारे पास सिनेरियो बचता है गैप डाउन का। नाउ गैप डाउन के जो केस होता है उसमें चांसेस 80% होते हैं कि यहाँ पे मार्केट वोलेटाइल होने वाला है एंड साइडवेज हो सकता है। इसके पीछे देखिए रीजन होता है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है डेट टू की पॉजिटिव सेंटीमेंट में, प्रीवियस डे पे अगर ट्रेंड पॉजिटिव होता है उसके बाद ये गैप डाउन ओपन होता है तो डेफिनेटली ओवरनाइट कुछ ना कुछ चेंज आया हुआ है। तो ना तो यहाँ पे बायर्स ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं बाई करने के लिए और सेलर्स भी नहीं होते क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस डे पे ट्रेंड अप था। करेक्ट। दूसरी चीज, प्रीवियस डे का जो हाई होता है, प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे का लो, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको पता है। प्रीवियस डे का लो सपोर्ट की तरह काम करेगा, प्रीवियस डे का हाई रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जब भी प्राइस इसके बीच में ट्रेड कर रहा होता है, ऊपर से लोग सी शॉर्ट करते हैं, नीचे से लोग पी शॉर्ट करते हैं। तो इसके वजह से होता है क्या है ना कि प्राइस मूवमेंट कर नहीं पाता और ऑप्शन सेलर जो है यहाँ पे डीके का फायदा उठाते हैं। तो जब भी आपको ऐसा केस देखने को मिले, आप चार्ट में बैकटेस्ट करके देखो, मैंने बहुत ही बैकटेस्ट करके देखा हुआ है। जब भी आपको ऐसा केस देखने को मिले कि प्राइस एक ट्रेंड के बाद गैप डाउन ओपन होता है या फिर नीचे एक डाउन ट्रेंड के बाद गैप ओपन होता है, दोनों ही केसेस में मार्केट वोलेटाइल टू साइडवेज होता है। करेक्ट। इस चीज की प्रोबेबिलिटी आपकी 80% के आसपास होती है। प्राइस यहां पे देखिए, एक डाउन ट्रेंड मार्केट है, उसके बाद प्राइस यहां ओपन होता है, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, यहां आपका सपोर्ट हो गया। लोग यहां से पुट शॉर्ट करते हैं, यहां से कॉल शॉर्ट करते हैं। ना यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड है ना तो सेलर्स इंटरेस्टेड है। यहाँ पे कौन इंटरेस्टेड है? ऑप्शन सेलर्स। जब भी एक बड़ा मोमेंटम आता है ना तो यहाँ पे आईवी स्पाइक होता है, ऊपर के साइड में और नीचे के साइड में। नीचे थोड़ा सा ज्यादा होता है, ऊपर थोड़ा सा कम होता है। यहाँ पे एक जब भी बड़ा मोमेंटम आता है, विक्स इंक्रीज होता है, इंडिया विक्स, और उसके वजह से आईवी स्पाइक होता है तो प्रीमियम बढ़ जाते हैं। जब भी प्रीमियम बढ़ेगा वहां पे ऑप्शन सेलर्स आते हैं और उनको डीके खाना होता है। तो उसके वजह से क्या करते हैं ना, दोनों साइड से जब भी ऑप्शन शॉर्ट होने स्टार्ट होते हैं तो वहां पे चांसेस ये हो जाते हैं कि एक आपको साइडवेज मार्केट मिलता है। ठीक है। तो ऐसे केसेस में आपको एटलीस्ट बाइंग अवॉइड करनी होती है और कुछ तरीके होते हैं बाई करने के, कैसे करना है भी आगे डिस्कस करेंगे, कैसे ट्रेड करते हैं। दूसरा केस डिस्कस करते हैं, गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। चाहे कोई भी प्राइस हो, हर एक प्राइस में अगर आप लॉन्ग टर्म में एक ट्रेंड को एनालिसिस करते हैं ना तो आपको एक चीज समझ में आएगी। लेट्स से कि साल में 200 दिन होते हैं, उसमें से ऑलमोस्ट 30% टाइम मार्केट ट्रेंडिंग होता है ऊपर या फिर नीचे। बचा हुआ जो 30% होता है उस टाइम पे मार्केट वोलेटाइल होता है। उसके बाद जो 40% जो बचा हुआ होता है उसमें मार्केट साइडवेज होता है। ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं ना, कुछ लोगों का एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने के बाद थोड़ी सी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। आपको ये चीज जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना होता है। अगर आज आपको ट्रेंडिंग मार्केट मिला है तो इसके बाद नेक्स्ट डे
फिर से आपको ट्रेंडिंग मार्केट मिले, इसके चांसेस सिर्फ 10% है। और आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में जिसके चांसेस 10% होते हैं उस पर हम काम नहीं करते हैं। कोई भी सेटअप आप खोजते हो, कुछ भी खोजते हो, उसमें आपको क्या चाहिए होता है कि कम से कम 70% या फिर 65% का विन रेट हो। करेक्ट? तो 10% पे हम काम नहीं कर सकते, राइट? यहाँ पे कुछ लोगों का क्या होता है ना कि लेट्स से यहाँ पे एक ट्रेंडिंग मार्केट था, कुछ लोगों ने यहाँ पे इनसाइड कैंडल हो गया या फिर कुछ भी है, मान लो आप कि 15 मिनट के ब्रेकआउट पे यहाँ पे कोई ट्रेड लिया और उनको एक अच्छा प्रॉफिट मिला, तो उनकी एक्सपेक्टेशन नेक्स्ट डे फिर से प्रॉफिट की हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ही दिन बाद इनको प्रॉफिट मिला यहाँ पे। करेक्ट? उससे पहले यहाँ पे लॉस हो रहा था, तो उसके वजह से आपको क्या होता है, नेक्स्ट डे लॉस हो जाता है। आपने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी लेके पैसे बनाए हैं और आपको नेक्स्ट डे क्या लगता है कि यहाँ पे मैंने शायद कम क्वांटिटी ली थी, हो सकता है मैं अगर फुल क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ तो यहाँ प्रॉफिट मिलता है, तो वो चीज आप नेक्स्ट डे पे करते हो और वहां पे गलती से रिवर्सल आया, तो आपका जितना यहाँ पे प्रॉफिट किया था उसका आपने डबल दे देना है वहां पे। तो ये चीज आपको नहीं करनी। एक प्रोबेबिलिटी नाम की चीज होती है, उसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट मिल गया तो उसके बाद 2 से 3 दिन चांसेस बहुत ही कम है कि आपको ट्रेंडिंग मार्केट मिले। उसके बाद मार्केट साइडवेज हो जाता है। आपने जो यहाँ पे प्रॉफिट किया उसको आपको बचा के रखना होता है। ठीक है? तीसरा केस, प्राइस के पास मूवमेंट करने के लिए एक स्पेस होना चाहिए। जब भी आप कोई भी ट्रेड लेते हैं, आपको जो नियरेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं उसमें आपको देखना होता है कि क्या उतना स्पेस है कि प्राइस मेरा टारगेट हिट कर सके। जैसे कि यहाँ पे अगर प्राइस यहाँ ओपन होता है तो इसके पास जो नियरेस्ट सपोर्ट है वो यहाँ पे है और नियरेस्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, यहाँ पे कहीं इसका नियरेस्ट रेजिस्टेंस, राइट? तो अगर प्राइस यहाँ ओपन होता है, आपको क्या लगता है प्राइस या तो यहाँ से नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा? प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो जितना आपका स्टॉप लॉस है, क्या उसका डबल आपको टारगेट मिल रहा है? उससे पहले अगर कोई रेजिस्टेंस आ जाता है तो बेटर है कि आप वहां पे ना ट्रेड करें। ठीक है? सेम चीज आपके नीचे की साइड भी होती है। जब भी प्राइस एक छोटे रेंज में फंसा होता है, मतलब कि बहुत ही पास इसका सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस है, उसके बीच में प्राइस हमेशा एक वोलेटिलिटी क्रिएट करता है। एक मोमेंटम आपको तब मिलेगा जब ये रेंज ऊपर के साइड क्रॉस होता है। ठीक है? सेम चीज अगर आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे आपके पास एक सपोर्ट लेवल दिख रहा है। प्राइस यहां पे एक सपोर्ट है और यहां पे एक ये प्रीवियस डे का क्लोज है, पीडीसी। इन दोनों के बीच में प्राइस जब तक है, यहां पे एक आपको वोलेटाइल मार्केट मिलेगा। जब भी प्राइस इस लेवल को नीचे या फिर ऊपर ब्रेक करता है, यहां पे आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट मिलता है और यहां पे एक एक्सपेंशन मिलता है ऑप्शन बाइंग के प्राइस में, तो यहां पे आपको बेटर है कि ट्रेड करें। राइट? सो ये 3 केसेस थे जिनके हेल्प से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट कब ट्रेंडिंग होगा और कब वोलेटाइल हो सकता है। नाउ हाउ टू ट्रेड इन वोलेटाइल मार्केट। एक बार आपने जब आइडेंटिफाई कर लिया कि मार्केट आज वोलेटाइल हो सकता है, तो उसमें आपको ट्रेड कैसे करना होता है, इसके लिए मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट्स लिख के रखे हैं। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप ट्रेड कर सकते हैं। ओनली स्कैल्पिंग ट्रेड्स। जब भी आप वोलेटाइल मार्केट को आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ छोटे टारगेट्स और छोटे स्टॉप लॉस, जो स्कैल्पिंग मेथड होता है, उसको सिर्फ यूज करना होता है। बिकॉज अगर आप लंबे टारगेट्स के लिए बैठ जाएंगे ना, तो कुछ देर जाके वापस वो रिवर्स करके आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा, और ये चीज आपने देखी हुई है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कीप 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे मैं ट्रेड करता हूँ और आपको भी करना चाहिए, बट ये मार्केट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट अगर वोलेटाइल है और उसमें अगर आप 1:2 के लिए बैठेंगे ना, तो डेफिनेटली आपका 1:1 से वापस आके हिट करने वाला स्टॉप लॉस। तो बेटर है कि जितना आपका स्टॉप लॉस है, अगर आपको उतना प्रॉफिट मिल गया तो बेटर यू एग्जिट देयर। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड सबसे इंपॉर्टेंट है ये, री एंट्री। ठीक है? मार्केट जब भी वोलेटाइल होता है ना, लेट्स से कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, प्राइस यहाँ से एक बाउंस लेता है और वापस इसको ब्रेक करता है, आपने यहाँ पे सेल करना है। ऑब्वियसली बात है कि जब भी सपोर्ट ब्रेक होगा यहाँ पे आप सेल करेंगे। लेकिन मार्केट अगर वोलेटाइल है तो वो आपका स्टॉप लॉस हिट करने वापस जरूर आएगा। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन जब भी प्राइस फिर से अगर नीचे आता है तो यहाँ पे आपको री एंट्री करनी है। जितने लोगों को यहाँ पे निकालना था, जितने लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस खाना था, उसने खा चुका है। वापस अगर यहाँ पे आएगा तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉफिट यहाँ पे नीचे मिल सकता है। ठीक है? तो री एंट्री इज मस्ट इन वोलेटाइल मार्केट। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रेड ओनली हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स। लेट्स से कि यहाँ पे एक प्रीवियस डे पे डाउन ट्रेंड था और मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो बीच में यहाँ पे ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर प्राइस आफ्टरनून में नीचे आता है और यहाँ पे कुछ देर टाइम स्पेंड करके वापस इसको ब्रेक करता है, तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, या फिर अपने प्रीवियस डे लो के पास जाके यहाँ से किसी न किसी रिवर्सल पैटर्न दिखता है तो आप यहाँ ट्रेड कर सकते हैं। तो ऐसे करके जो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स होते हैं ना, उसमें ट्रेड करना ज्यादा बेटर होता है। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, कि जब भी आपके पास कॉन्फिडेंस ना हो, जब भी मार्केट आपको लगे कि कहीं नहीं जाने वाला है, कहीं ट्रेंडिंग नहीं है, तो बेटर है कि आप अपना क्वांटिटी को कम करके हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करें।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं अगर आप वोलेटाइल मार्केट में ट्रेड करते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला डेफिनेटली आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू।